जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम है विक्की। अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फुटेड। कोनो सवाल हुआ तो फेसबुक पेज बॉर्न फुटेड पर सेहो पूछ सकै छी। बता दीजिए फेसबुक पर क्वेश्चन करेला अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं होबाक चाहिए। अगर प्रोफाइल अहाँके फेसबुक पर फेक रहत तो हमरा मैसेज नहीं करब, क्या तो हम अहाँके क्वेश्चन के आंसर करेला या बैठल नहीं छी। हमरा लए एते टाइम नहीं है जे अहाँके हम फालतू क्वेश्चन के आंसर करते रहब। हाँ, कोनो जेन्युइन क्वेश्चन रहत तो हम चाहब जे हमरा अबैत है तो हम जरूर बताएब, नहीं अबैत है तो हम कनी जानकारी इकट्ठा कर कनी सोच विचार कर कहब, है ना। तो हो गया। अभी थोड़ा सा हिंदी में बात कर देते हैं क्योंकि मैथिली में मैं इसलिए शुरुआत करता हूँ कि दुनिया को पता चलना चाहिए मैं कहाँ से हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने यूट्यूब पे पूरा घर का एड्रेस दिया है कि मैं यहाँ से हूँ, और गूगल सर्च कर दोगे ABCS रेसिडेंस करके तो मेरा घर दिखा देगा। लेकिन वहाँ पे अभी मैं नहीं रहता हूँ। क्यों? मजबूरी है, सब लोगों का यही रहता है। जैसे कि थोड़ा ठीक है, मैं क्या कह रहा था कि घर का एड्रेस ये है, आधार कार्ड ये है, पैन कार्ड ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मेरी बीवी ये है, मेरा बच्चा ये है, वो ठीक है। लेकिन उससे ये मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा सुन लेगा या हमारा सुन लेगा, है ना। क्योंकि जितने भी लोग लॉस करते हैं और जितने भी मार्केट में प्रॉफिट करते हैं सबका अकाउंट स्टेटमेंट और जो भी डिटेल रहता है एक्सचेंज के पास रहता है, ब्रोकर के पास रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कहने आया था वही भूल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कहने आया था कि जहाँ पे कल मार्केट था बैंक निफ्टी, वहाँ से एक ट्रेन लाइन गुजर रहा था और मैं ट्रेन लाइन फॉलो नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मैं नहीं यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई महत्व नहीं रहता है ना। और बता दूं कि RSI बहुत लोग करते हैं और अच्छे अच्छे ट्रेडर को आपने सुना होगा कि RSI यूज़ करते हैं, क्योंकि RSI का काम क्या है, इंडिकेट करना कि अब ये जो स्टॉक है, पार्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक है, वो कहाँ पे है और ये फुटने वाला है या फिर क्या होने वाला है, तो ऐसा इंडिकेट कर देता है वो। तो हमें मूविंग एवरेज अच्छा लगता है क्योंकि हम किसको सुनते हैं, ओलिवर विले सर को सुनते हैं। तो वो B.20 और 200 के कोई भी चार्ट देखना पसंद नहीं करता है। लॉजिक थोड़ा समझने के बाद में मुझे समझ में आया कि RSI से ज़्यादा अच्छा है, बेहतरीन। इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो जो कंसेप्ट था, जो टेक्निक था, उसके बाद में उसको रीड करने का, मूविंग एवरेज का जो तरीका था बहुत यूनिक था, और उसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। तो मैं अपना डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस लेके आया और वो भी क्या रखा, दिमाग से रखा, फ्लेक्सिबल रखा। एक मतलब फार्मूला दिया कि मंथली एवरेज प्राइस या डेली एवरेज प्राइस या वीकली एवरेज प्राइस का फार्मूला क्या है। एवरेज प्राइस कैसा रहेगा, टाइम रहेगा और टाइम उसको डिवाइड किया जाएगा टाइम फ्रेम से, तो एक कुछ पॉइंट निकल के आएगा, वो रहेगा एवरेज प्राइस। ये ठीक है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज का क्या मतलब होता है कि 20 डेज का कैंडल जो महीने में 20 मोटा मोटी पकड़ लो 20 ट्रेडिंग डे हुआ, वो डे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेस पे कौन सा एवरेज प्राइस आके निकलता है, एवरेज प्राइस क्या है, उससे ऊपर है या नीचे है या बीच में है या कहाँ पे है, तो थोड़ा सा देख के जज करता है उसको, है ना। बस उतना है। तो ये पहले से लिया गया है, मैं कुछ अलग कह दिया ऐसा नहीं, मैं थोड़ा और डिटेल में कहा क्योंकि डिटेल में मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा। पहले से कोई कह दिया रहता तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस एज इट इज़ लेने की ज़रूरत रहता है ना। और मैं भी प्रॉफिट में रहता। फ़िलहाल तो मैं बहुत लॉस में हूँ और ऐसी कंडीशन है कि मैं अभी गुड बाय टाटा बाय बाय कर रहा हूँ मार्केट को। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा, मेरा भतीजा स्कूल से आने का टाइम हो गया उसको, लेकिन थोड़ा सा हम चार्ट देख लेते हैं और ये वीडियो यहीं पे रखते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा जॉब के लिए देख रहे हैं। जॉब के लिए बता दूं कि एक अच्छी खबर है कहीं ना कहीं देश दुनिया में। मैं तो शेयर मार्केट में आया तो सोचा कि ये मेरा आखिरी रहेगा सिविल का काम, तो सारे नंबर सब मतलब डिलीट कर दिया, फॉर्मेट मार दिया और नंबर सब भी मेरे पास में
मैं यहाँ पे हूँ तो बता दूँ कि 33% को मैं अच्छा लगता रहूँगा, 33% को ख़राब लगता रहूँगा, 33% को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ अच्छा है या ख़राब क्या कर रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं। तो ऐसा होता है, तो ये दुनिया है। तो अपने और अच्छे बुरे लोग मतलब अपने बिहेव से तो रहता ही है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अच्छे लोग मेरी वजह से अच्छे हैं ऐसा नहीं, उनका नेचर है अच्छा और उनसे अगर आप बात करोगे तो आपको जॉब दे देगा। तो ऐसा कुछ हुआ है। तो मेरे पास तो कांटेक्ट वगैरह नहीं था, ढूंढ ढूंढ के निकाला गया है सबसे, जिससे जिससे नहीं मांगना था उसको भी फ़ोन किया है, जितना भी था सबको फ़ोन किया है, लेकिन उनमें से कुछ ने हमें मतलब जॉब ऑफ़र किया है। तो जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे के क्या करेंगे। दुनिया को मैं रो रो के सुनाऊंगा तो भी दुनिया को सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रो रहा हूँ या हंस रहा हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरी फैमिली को फ़र्क पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ करके। तो इसी संदर्भ में देखिए कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, और बता दूं कि गूगल सर्च कर लोगे इतना बॉर्न फॉर ट्रेड तो ये क्या मुसीबत है आपको पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे ABCS रेसिडेंस मधुबनी बिहार का चैनल है ये, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब मेरा है। और यहाँ पे इतने प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, इससे आगे भी कोई नया प्लेटफॉर्म बनता है उस पर बॉर्न फॉर ट्रेड लिखा रहेगा तो वो मेरा नहीं रहेगा, स्वाभाविक बात है, हर जगह मैं नहीं रहूँगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्रेडिंग भी हो गया, ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप पे तो यूज़र आईडी रहता नहीं है, लेकिन मैं हूँ एक मतलब है। लेकिन वो मैं पहले जो ग्रुप था वहाँ पे मैं क्या करता था, थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया आता है, मैं पब्लिश करते जाता था। उससे मुझे ये समझ में आया कि ये मेरा जो आइडिया है वो मतलब दूसरे के पास चला जाएगा, और वो पहले पब्लिश कर देगा तो रिकॉर्ड में कैसा रहेगा उसका हो जाएगा। इसीलिए मैं उससे अवॉइड किया। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे मेरे पास में आकर किसी ने ऐसा कुछ मैसेज किया या फिर किसी मिसबिहेव किया, इसीलिए मैंने डिलीट किया। मेरा थिंकिंग ये था कि मेरा जो आइडिया रहता है धीरे धीरे आता है, तो मैं वैसे पब्लिश करते जाता हूँ, है ना। तो पब्लिक में रहना चाहिए जो किसने दिया पहले। तो ऐसा करके यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक टाइम था जब 15 मिनट कैंडल इस तरह से दिख रहा था, है ना, और अभी इस तरह का है। तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये देखें पहला जो 15 मिनट का कैंडल था वो इस तरह से जा रहा था और इस तरह से जा रहा था, तो कोई कह सकता था कि ये ड्रॉप करेगा, नहीं। लेकिन हमें डाउट था कि ड्रॉप करेगा। क्यों? लोगों को भी डाउट रहा होगा, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के नज़दीक में है, या फिर आप ये देख सकते हो कि इस एरिया में है और यहाँ से ड्रॉप किया। ये भी आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन था बहुत स्ट्रॉन्ग था। और एक और दूसरा कारण था कि ये जो मूव था उसका ये आधा रिट्रेस किया था, है ना, मोर और लेस ये मूव था उसका आधा रिट्रेस किया था। तो ये जो मूव होगा वो कहाँ तक जाने वाला था, थोड़ा सा देख लेते हैं। वो अभी दूर है, तो पता नहीं अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये जो मूव होगा कंटिन्यू यहाँ तक 46,000 तक होगा। और पता नहीं आप देखिए क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, प्राइस ऊपर जा सकता है कितना परसेंट, 33%। यहाँ से डाउन जा सकता है कितना परसेंट, 33%। साइडवेज हो सकता है कितना परसेंट, 33%। तो मैं इसे अपने लिए ऐसा इसको मतलब देखता ही हूँ, ऐसा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि है मेरे पास दिमाग में लगाते रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं देखोगे तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, या फिर आ सकता है तो कहाँ तक, ये कहाँ तक आया था, ये एक आपको देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये ज़्यादातर यहाँ पे देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, भतीजे को लेके आना है मुझे, है ना। क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम है ना ड्रॉप किया था और इस एरिया में भी ड्रॉप किया था। तो हो सकता है इस एरिया में ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे मोर और लेस हो सकता है, ये लाइन है, मोर और लेस हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। होने के लिए आपको अगर ओरिजिनल डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस पे लेके जाओ तो 15 मिनट में आता है।
15 मिनट में आता है, तो ये भी हो सकता है कि मंथली एवरेज प्राइस था, थोड़ा सा इस तरह से होल्ड करके फाड़ के रखा है। ये भी मंथली एवरेज प्राइस था, थोड़ा सा होल्ड करके और फाड़ के रखे। लेकिन इसमें और इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंस ये है कि ये देखिए पावरफुल अटेम्प्ट तो था, लेकिन ये जो अटेम्प्ट है वो बहुत पावरफुल है। ये इस तरह का नहीं है जिससे रिट्रेस कर जाए। ये थोड़ा पावरफुल इवेंट है जो ड्रॉप किया है, तो मे बी अब डाउन साइड का मूवमेंट हो सकता है जो 46,000 का है, बेबी नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये जो एक अगर हम ऐसा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे मुझे भतीजे को लेके आना है, वो भी एक दिक्कत है। कहाँ गया है? ये देखेंगे तो मोटा मोटी क्या आ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये किया है, तो यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, तो यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है। तो एक दिक्कत होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये काम करता है, यानी कौन सा काम करेगा, ऐसा रहता है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि इतना बड़ा मूवमेंट डाउन साइड का, ये थोड़ा सा अगर इस तरह से नहीं जाता है 46 इतना जितना ये है, कैसे ये है, तो ये देखिए एक बार दिखा देता हूँ। और मुझे जाना है यहाँ पे इतना है ना, ये इतना देखेंगे तो इतना हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया मोटा मोटी। तो यहाँ से आ सकता है मोटा मोटी यहाँ पे। तो ये एक प्राइस है जो आप देख सकते हो, राउंड नंबर 46,000 है। लेकिन अब ये अगर इतना नहीं जा पाएगा तो क्या हो सकता है, तब ये ऊपर जाएगा, नहीं ऊपर जाएगा कितना परसेंट, 33%, डाउन जाएगा 33%, साइडवेज जाएगा 33%, ये तो है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा। दुनिया क्या कह रही थी, दुनिया कुछ नहीं कहता है, दुनिया को कुछ मतलब कहती है, इसीलिए ऐसा होता है, नहीं है, है ना। अगर ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो ठीक है, ट्रेंड लाइन ऐसा नहीं कि इतने लोग फॉलो करते तो इतने लोग चूतिया नहीं होगा, एक अकेला मैं हो सकता हूँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो मोर और लेस फेल हो सकता है, वैसे ही मोर और लेस फेल हो सकता है। अगर जाना रहेगा तो ऊपर भी जा सकता है 33%, नहीं तो ये लेवल आ सकता है। तो हमें नहीं पता, हमें तो अभी देखेंगे। फ़िलहाल मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वीडियो बन रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वीडियो बना रहा हूँ मैं, और वो 9 वीडियो 10 वीडियो बन गया है। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया निफ्टी 500 का जो भी सारे स्टॉक हैं वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे निफ्टी 500 का सारे स्टॉक क्या है, एक राइजिंग फेज में आता है, फिर ड्रॉप करता है, उसमें से कुछ फिर राइजिंग फेज में आता है, कुछ ड्रॉप करता है। तो ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक इस तरह से ऊपर नीचे करेगा। ये राइजिंग हुआ है उस टाइम पे कुछ स्टॉक यहाँ पे है, जब ये राइजिंग होगा तो उस टाइम पे कुछ स्टॉक यहाँ पे मिलेगा। मतलब इस एरिया में आपको अंडर 100 रुपीज़ में स्टॉक मिलते रहेगा, और आपको आँख बंद करके बाय करते रहना है, और उसका रिजल्ट आपको भगवान पे छोड़ दीजिए आप, है ना। गीता में भगवान ने कहा है कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो, तो वही बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय जानकी जय मिथिला, हम नाम मेलबी की अपने सब देख रहा चला के अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। और ये जो 500 में से 250 स्टॉक मैंने दे दिया है, मतलब उसमें थोड़ा सा वीडियो बन गया है। अब 250 स्टॉक है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, और बहुत जल्दी पब्लिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।